हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने कहानी पढ़ी थी बरसात और मेंढक, ठीक है, उसके हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या आपको याद है बरसात और मेंढक कहानी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि उसमें दो बच्चे रहते हैं, कमली और सोमारू। वो लोग कहाँ जाते हैं? जंगल। और जंगल से वापस आते हुए उन्हें भूख लग जाती है, तो वो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए कैसे कितनी मेहनत करते हैं, किस किस से क्या क्या मांगते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको याद है कि वो गाय से मिलते हैं, फिर घास से मिलते हैं और फिर वो क्या करते हैं, बादल से मिलके बारिश कराते हैं, ठीक है। क्या आपको याद है अच्छे से कहानी पूरी? चलिए तो अब हम प्रश्न उत्तर पे बढ़ते हैं फटाफट से। तो इसमें हमें क्या करना है, पढ़ते हैं। चलिए, ढ ड ड और द वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से पढ़िए, ठीक है। क्या ढ ड ड और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग अलग लगती हैं? आप मुझे बताइए, ये चार जो वर्ड्स हैं क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सेम है, ठीक है। इनकी ध्वनि सुनने में हमें ऐसी लगती है जैसे हम एक ही शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये चार अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। कौन से हैं? एक है ढ, फिर है ड, फिर है ड और द, ठीक है। तो ये चार अलग अलग हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनसे हम कौन से शब्द बना सकते हैं, ठीक है। पहला है ढ वाले शब्द, उसमें लिखा है मेंढक, ठीक है, मेंढक। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? ढ बोल रहे हैं। इसी तरह हम और कौन सा शब्द बना सकते हैं? ढ से हम लिख सकते हैं ढाल। क्या लिख सकते हैं? ढाल, ठीक है। कैसे लिखेंगे ढाल? हम लिखेंगे इस तरह। ढाल का क्या मतलब होता है कि ढाल मतलब एक सुरक्षा, ठीक है। उस किसी भी चीज़ से अगर हमें बचना है तो हम ढाल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये है ढाल। इसके अलावा और मुझे बताइए कि ढ से क्या आता है? ढ से हम लिख सकते हैं पढ़ाई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? पढ़ाई, ठीक है किड्स। तो इस तरह हमने ढ से शब्द बनाए, समझ आया? चलिए, उसके बाद क्या है? ड वाले शब्द। ड में जिस तरह ये लिखा है डमरू, ठीक है, डमरू, तो हमें डमरू की तरह शब्द बनाने हैं। इसमें हम लिख सकते हैं डाकिया। क्या लिख सकते हैं? डाकिया, ठीक है। हमने एक कहानी में डाकिए के बारे में पढ़ा था, याद है? ठीक है, तो ये है डाकिया, ये ड से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं डाल। क्या लिख सकते हैं? डाल। डाल मतलब डाल किसी भी पेड़ की होती है, मतलब उसकी एक शाखा, ठीक है, जो एक ब्रांच है, उसे हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने डमरू, डाकिया और डाल पढ़ा, ड से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सारी चीज़ समझ आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, उसके बाद है घड़ी। घड़ी किससे स्टार्ट हो रहा है? ड से, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें इन दोनों शब्दों में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है और वो है इसका, ठीक है। ये सिर्फ एक डॉट है जिससे हमने ये दोनों शब्द जो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि घड़ी की तरह हम और कौन सा शब्द लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं लड़का, ठीक है, लड़का। तो लड़का जो शब्द है उसमें ये ड नहीं, उसमें ये वाला ड यूज़ होगा, ठीक है। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, उसके बाद और बताइए मुझे, इसके बाद और कौन सा शब्द हम यूज़ कर सकते हैं? लड़का और हम लिख सकते हैं लड़ाई, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों में किसका यूज़ होता है? ड का। आपको समझ आया कि ये बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटा छोटा अंतर है इनमें,
ये सारे शब्द ऑलमोस्ट हमें ऐसे लगते हैं कि एक ही हैं, लेकिन ये सब अलग अलग हैं और इन्हें बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये थे ड वाले शब्द। अब हम पढ़ते हैं द वाले शब्द। ठीक है, द। ठीक है, द से एक है शब्द लिखा हुआ बादाम। ठीक है, बादाम खाया ना आपने, तो बादाम में द का यूज होता है। अब बताओ मुझे, द से हम और कौन सा शब्द लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दुनिया। क्या लिख सकते हैं? दुनिया। तो दुनिया जो शब्द है वो भी द से शुरू होता है। ठीक है, दुनिया वर्ड समझ आया आपको? ठीक है, तो हमने लिखा द से दुनिया। और हम लिख सकते हैं 10। 10 क्या होता है? जो एक संख्या होती है 10, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? द से 10। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह हमने बहुत ही जो छोटे छोटे अंतर हैं उनका ध्यान रखते हुए इन चारों शब्दों से हमने क्या बनाए? शब्द बनाए। ठीक है, और इनके जो बोलने का तरीका जो है वो भी अलग है और जो लिखने का तरीका है वो भी अलग है। समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरह हमने आज ये जो ड से, ढ से, ड से और द से स्टार्ट होने वाले या उनमें यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हमने पढ़े। ओके, ठीक है किड्स, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने थोड़ा सा हमने जो डिफरेंस है, जो अंतर है उन शब्दों में जो हम रोज़ पढ़ते हैं, तो हमने उस अंतर को अच्छे से देखा और हमने उसके शब्द बनाना सीखे। ठीक है, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा और कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, अब हम और चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है किड्स, तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।